मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर का गर्भगृह काफी छोटा है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग तो छोटा है, लेकिन इसकी महत्ता उतनी ही ज्यादा है। इस गर्भगृह के सामने मौजूद है रंग मंडप। इसके खंभों पर दिखाई देने वाली नक्काशी तत्कालीन वैभव से अवगत कराती है। इस रंग मंडप से कुछ ही दूरी पर वीर मंडप दिखाई देता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भक्त लोग यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए अपने अंग काटकर भगवान को समर्पित कर देते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इस स्थान पर खुद की ही बलि दे दी थी। वीर मंडप के सामने ही नंदी मंडप दिखाई देता है। इसका नाम नंदी मंडप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ नंदी की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इस नंदी के मुख पर एक कपड़े में चने बांध दिया करते थे। इसी कारण इसे चन्नगल्लु बसवन्ना कहा जाता था, लेकिन अब इसे शनगल्लु बसवन्ना कहा जाने लगा है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर वीर ब्रह्म नाम के एक महात्मा रहा करते थे। उनके कालज्ञान के अनुसार कलयुग के अंत में ये नंदी उद्घोष करेगा। मुख्य मंदिर के पीछे की ओर काकतीय निर्माण शैली का परिचय कराने वाले शिव जी के 9 छोटे मंदिर हैं। इन्हें क्रमशः जललिंग, क्षितिलिंग, सूर्यलिंग, यजर्वलिंग, अग्निलिंग, वायुलिंग, आकाशलिंग, चंद्रलिंग और मोक्षलिंग के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर की आग्नेय दिशा में एक मंडप है, जिसे अद्दाला मंडप अर्थात आईने का मंडप कहा जाता है। यहाँ पर हर रोज रात्रि काल में शिव पार्वती की मूर्तियों की पौलिम्प सेवा की जाती है। जाता है कि प्राचीन काल में अरुणासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस ने ब्रह्मा से 2 और 4 पैरों के किसी भी जीव से मृत्यु नहीं होने का वरदान किया। इस वरदान से सभी लोगों के लिए मुसीबत बने अरुणासुर से मुक्ति पाने में सभी देवता असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने आदिशक्ति से प्रार्थना की। इसके पश्चात आदिशक्ति अरुणासुर से युद्ध करने निकली और कई भ्रमरों को अरुणासुर के संहार के लिए साथ ले गई। 6 पैर वाले उन भ्रमरों ने अरुणासुर पर एकाएक हमला किया और उसका संहार किया। देवताओं की विनती से आदिशक्ति यहाँ भ्रमरंभा के रूप में विराजमान हुई। इस मंदिर की दीवार से भ्रमरों की गुनगुनाहट आज भी सुनाई देती है।
भ्रमरांबा मंदिर के स्तंभ काफी आकर्षक हैं। हल्के पीले रंग के ये स्तंभ तत्कालीन अद्भुत शिल्पकला की मिसाल पेश करते हैं। इनके जैसी नक्काशी और कारीगरी अन्य किसी भी मंदिर में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर में श्री जगतगुरु शंकराचार्य ने श्री चक्र की स्थापना की थी। इस मंदिर में 2000 साल पहले तक नियमित रूप से पशु बलि दी जाती थी। इसके बाद सिर्फ कुंभ मेले के समय ही ये परंपरा चलाई गई। श्री शैलम के मुख्य मंदिर से पहले 2 किलोमीटर की दूरी पर गणपति मंदिर है। यहाँ दिखाई देने वाली भगवान गणेश की प्रतिमा काफी भिन्न है। काले पत्थरों में उकेरी गई इस प्रतिमा में भगवान गणेश एक हाथ में पुस्तिका और दूसरे हाथ में कलम थामे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश यहाँ विराजमान होकर श्री शैलम आने वाले हर भक्त का नाम अपनी पुस्तिका में लिखकर कैलाश में दर्शन के साक्षी बन जाते हैं। इसीलिए उन्हें साक्षी गणपति कहा जाता है। अभी हमें श्री शैलम से 2 किलोमीटर दूर साक्षी गणपति मंदिर में, जो भी भक्तगण श्रद्धालु साक्षी गणपति मंदिर में आते हैं वो अपना नाम, पता और गोत्र जरूर बताते हैं, जिससे कैलाशम पर्वत जहां पर शंकर जी का निवास स्थान है वहां पर गणेश भगवान उनके आगमन के साक्षी रह सकें। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे मंदिर की तरफ, चलिए मेरे साथ। साक्षी गणपति से 1 किलोमीटर की दूरी पर है पालधारा पंचधारा, जहां पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की और शिवानंद लहरी की रचना की। इस स्थल का नाम पालधारा पंचधारा इसलिए पड़ा क्योंकि आदि शंकराचार्य को यहाँ निवास के दौरान प्यास लगी, लेकिन उन्हें आसपास कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया, जिस पर भगवान शिव ने स्वयं अपने मस्तक से 6 धाराएं प्रवाहित की। इनमें बाईं धारा से पाल यानी दूध, जबकि बाकी धाराओं से पंचधारा यानी मीठा पानी प्रवाहित हुआ। इसीलिए इस स्थान को पालधारा पंचधारा कहा जाने लगा। इस स्थान से 50 गज की दूरी पर हटकेश्वरम नाम का एक स्थान है। इसे अटकेश्वरम भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार केशवप्पा नाम के एक कुम्हार की अटिका यानी चाक से सोने का शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। इसी कारण इसे अटकेश्वर कहा जाता है।